नमस्कार। आज हम बात करेंगे बकरी बकरों को मोटा कैसे करें। देखिए, हमारा जो आप तक वीडियो पहुंचाने का कारण रहता है, कारण ये होता है कि नए बकरी पालक, नए किसान बंधु या फार्मर, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। और हमारा आप तक ये पहुंचाना इसलिए रहता है कि जिस प्रकार हम अपने बकरी फार्म में बकरियों को सप्लीमेंट देते हैं, उस प्रकार आप भी अपने यहाँ दे सकते हैं। बनाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। बकरा और बकरी को अगर आप डाइट प्लान अच्छा रखते हैं तो अच्छे हेल्दी होंगे, जल्दी तैयार होंगे, सुंदर दिखेंगे और बिकने में आपको बहुत मदद करेंगे। क्योंकि जब जानवर बकरी या बकरा अच्छा होगा तभी बिकेगा, तभी अच्छी कीमत मिलेगी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बकरी पालन में बकरा और बकरी को कैसा मोटा तगड़ा करें। इसकी विधि में आज हम इसका सप्लीमेंट कैसे तैयार करें, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक मिलेगा। शेयर अवश्य करें जिससे दूसरों का भी भला हो सके। आइए हम चलते हैं। बकरी बकरा को मोटा करने के लिए जो सप्लीमेंट तैयार करते हैं वो किस प्रकार से होता है, आप भी अपने यहाँ ये बना कर तैयार कर सकते हैं और बकरी और बकरों को अच्छा तंदुरुस्त भी कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि बकरी बकरा को मोटा करने के लिए क्या करें। सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी आप दाना मिक्सचर बनाएं, अपनी बकरी और बकरों की क्वांटिटी के अनुसार बनाएं। अगर आपको 10 बकरी का पालन करना है तो 50 किलो का प्रति हफ्ते जितने दिन में खपत होता है उस हिसाब से बनाएं। अगर आपके यहाँ 50 या 100 बकरी हैं तो मिनिमम 100 केजी का बनाएं। 100 केजी के हिसाब से आपको डिवाइड करना है कि हमारे 100 केजी जो मिनरल मिक्सचर और सप्लीमेंट दाना बनाए कितने दिन चलेगा। उसकी क्वांटिटी के अनुसार हमने आपको यहाँ कितना परसेंटेज लेवल से बनाना है, कि कौन सी बकरी और बकरे को कितना देना है, हम उसमें एक बारी बारी से चर्चा करेंगे। देखिए, बकरी और बकरों में मोटा करने के लिए सबसे पहले जो हम सप्लीमेंट तैयार करते हैं वो क्या है। सबसे पहले में है मक्का। जो मक्का होता है, भुट्टा बोलते हैं, मक्के को आपको 50% लेना है। इसको मक्के को 50% लेके एकत्रित कर लें। इसको करना क्या है, मैं विधि वार बताता हूँ कि सबसे पहले मक्का ले ले 50%। 1 कुंटल के हिसाब से अगर आपको बनाना है तो 50% मतलब आधा। दूसरे में सोयाबीन ले ले, सोयाबीन खड़ा साबुत ले, या उसकी डीओसी मिल जाए या उसकी खल मिल जाए, और नहीं मिलती मार्केट से तो सोयाबीन सबसे अच्छा ऑप्शन है। सोयाबीन 10% ले लें। और चना ले ले, चना अच्छा साबुत ले ले, या उसकी चुनी ले ले, या उसका चोकर ले ले, जो आपको आपके पास उपलब्ध हो जाए। अगर खड़ा चना लेते हैं तो 10%, चुनी मिलती है तो 20%, क्योंकि मात्रा उसकी बढ़ानी पड़ेगी। प्रोटीन की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है क्योंकि साबुत चने में ज़्यादा प्रोटीन होता है और छिलके में कम होता है। चौथे में ले लें आप गेहूं। गेहूं आपको लेने से ये बकरी को मोटा करने में बहुत फायदा पहुंचाता है। गेहूं साबुत ले ले 10%। पांचवें में ले ले जौ। जौ होता है जो हर जगह मिल जाता है जौ, इसलिए हमने कम रखा 5%, क्योंकि जौ का तासीर ठंडा होता है। बकरी बकरों में सिर्फ गर्मी के लिए फायदा करता है, लेकिन हमें 12 महीने चलाना है तो 5% से ऊपर नहीं ले। छठवां ले लें हम खल। खल में आता है आप सरसों की खल ले लें, बेनेला की खल ले लें, या आपके पास जो कपास की खल मिलती है वो ले लें। अगर ये खल लेंगे तो ये 10% आपको मिलाना पड़ेगा। बहुत जगह 5% मिलाते हैं, लेकिन खल आपको 10% मिलाना अनिवार्य है, क्योंकि अभी जो सीजन चलेगा ये ठंड का चलेगा। ठंड में 10%। अगर गर्मी आती है, मई जून जुलाई का समय है, तो उस समय 5% कर लें, लेकिन ठंड में बरसात में इसको 10% करें। साथ में है आपका मिनरल मिक्सचर।
आप मिनरल मिक्सचर मार्केट से ले ले, बना बनाया तैयार आता है, 5 किलो 10 किलो 20 किलो का पैकेट आता है, 1 किलो का भी आता है। उसके हिसाब से अगर आप 100 किलो का बना रहे हैं तो कम से कम मिनरल मिक्सचर आपको 3% मतलब 1 कुंटल में 3 किलो मिनरल मिक्सचर आपको मिलाना है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार से मिला सकते हैं, जैसे मिनरल मिक्सचर मिला लें 1 किलो कैल्शियम मिला लें, तो ऐसा करके आपको ये मिलाना है। और 3 किलो का टारगेट रखना है, 1.5 किलो भी कर सकते हैं, अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। 8 में आपको रखना है नमक। नमक बहुत अहम है। नमक आपको इसलिए इसमें रखना है, इसमें आयोडीन, काला और सेंधा तीनों नमक ले ले। 2 किलो का ऑप्शन बना ले, या अगर आपको लगता है कि 1-1 किलो करना है तो 3 किलो का बना ले। 1 कुंटल में आपको 2% 3% नमक मिलाना, हम लोग 2% मिलाते हैं। देखिए, इसमें से मक्का, सोयाबीन, चना, गेहूं, जौ और कहना चाहिए खल, ये हम एक साथ चक्की से ग्राइंड करा लें, क्योंकि अभी हमने साबुत लिया है। इनको बनाने का तरीका है कि इनको एक साथ ग्राइंड करा के हम दरिया बनवा लें। दरिया बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा दाना नहीं, ऐसा मिला लें कि जब हम इसमें मिनरल मिक्सचर मिलाएं, नमक मिलाएं, तो इसको आसानी से मिक्स करें। नौमे में आपको सबसे जरूरी है बकरों को पाचन क्रिया मजबूत रखने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए हिमालय बत्तीसा। हिमालय बत्तीसा नमक और मिनरल मिक्सचर ये ग्राइंड के बाद मिलाते हैं। जब हम मक्का, चना, चुनी और ये सारी चीज ले आते हैं, उसको मिक्स करते हैं, तब हमें ये इसको मिलाते समय, क्योंकि ऑलरेडी ये पिसा हुआ आता है पाउडर फॉर्म में। आपको अब ये क्या करना है, ये हम जब आप 100 किलो का तैयार कर लेना है, क्वांटिटी अपने अनुसार तय करिएगा। अब यहाँ हमने आपको बताया कि प्रति नंग जो बकरा है, बकरों को प्रति नंग डेली के हिसाब से कितना दें। अगर खस्सी बकरा आप तैयार कर रहे हैं, खस्सी बकरों को 1 किलो डेली देना है। 1 किलो सुबह शाम मिलाकर आप दे सकते हैं, ऐसा दें उसका डाइजेशन बिगड़े नहीं। एक साथ 1 किलो दे देंगे तो पाचन क्रिया में दिक्कत हो सकती है, तो इसको आप 2 भाग में दे सकते हैं। गावन बकरी को डेली आपको 700 ग्राम देना है। 700 ग्राम आप सुबह शाम मिला के देंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि एक ही टाइम देंगे तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा एक साथ हो जाएगा। जब पेट में अंदर जाएगा तो फूलेगा, तो समस्या गंभीर बनती है। तो इसको आप कहते चाहिए कि आप जब सूखा चारा भूसा देते हैं तब आप इसको दें। फिर भैंस जो अदंत बकरा होते हैं उनमें डेली 500 ग्राम देना है। मतलब ये प्रति बकरी का डोज है प्रतिदिन के हिसाब से। फिर अगर बच्चे हैं, 3 महीने से ऊपर के बच्चे हैं, अगर 3 महीने से कम के बच्चे हैं तो उनको सिर्फ माँ का दूध पिलाएं या उनके साथ छोड़ दें, लेकिन उनको ये दाना ना दें। दाना 3 महीने के ऊपर से देना। जो भी बकरी या बकरी का बच्चा है उसको 3 महीने के ऊपर में 300 ग्राम डेली का आप इसका मिक्सर दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी सूची बनाकर अपने यहाँ बकरी और बकरों को मोटा करने का, तगड़ा ताजा करने का एक सप्लीमेंट बना सकते हैं, और सूखे चारे सप्लीमेंट के साथ ये आप मिक्सर दे सकते हैं। इसको देने के अनेक फायदे होते हैं। जब आप इसको कंटिन्यू देंगे तब आपको फायदा 1 महीने के बाद अचानक दिखने लगेगा, क्योंकि 1 महीने तक ये तो खाएगा, उसके शरीर में लगेगा, फिर धीरे धीरे उसके शरीर की चमक जब दिखने लगेगी तब आपको अलग से समझ में आ जाएगा कि हमें ये दाना देने का क्या फायदा रहा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।